हेलो दोस्तों, आज की रोमांटिक कहानी में आपका स्वागत है। एक लड़की रजनी, बिल्कुल सीधी-सादी, भोली-भाली, भगवान में बहुत विश्वास करने वाली, अचानक शादी के 1 साल बाद ही उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और वह चला गया। तब से रजनी अपने मम्मी-पापा के पास रहने लगी। तब उसका कोई बच्चा नहीं था। उसकी आयु 22 वर्ष थी। उसके मम्मी-पापा ने उसकी शादी के लिए कहा, लेकिन रजनी ने फिलहाल मना कर दिया था। वो अब भी अपने पति को नहीं भुला पाई थी। उसे ऊपर गए 6 महीने हो गए थे। रजनी शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसकी सूरत बहुत भोली थी। वह खुद भी बहुत भोली थी, ज़्यादातर घर पर ही रहती थी। उसकी लंबाई लगभग 5 फुट 4 इंच थी। रंग-रूप गोरा था, बाल काफ़ी लंबे थे, गोल चेहरा था। वह हमेशा सफ़ेद या फिर बहुत हल्के रंग की साड़ी पहनती थी। उसके पापा सरकारी दफ्तर में काम करते थे। उनका हाल ही में दूसरे शहर में तबादला हुआ था। ये सब नए शहर में आकर रहने लगे। रजनी की मम्मी ने भी एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। रजनी का कोई भाई नहीं था। उसकी बड़ी बहन की शादी 6 साल पहले हो चुकी थी। उनका घर छोटी सी कॉलोनी में था, जो कि शहर से थोड़ी दूर था। रोज सुबह रजनी के पापा दफ्तर और उसकी मम्मी स्कूल चले जाते थे। पापा शाम 6 बजे और मम्मी 4 बजे वापस घर आती थी। उनके घर के पास ही एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर में पंडित जी थे। यही कोई 30 साल का, दिखने में गौरव और बॉडी भी सुडौल, लंबाई 4-5 फुट 9 इंच, सूरत भी ठीक ठाक थी, बाल भी बड़े थे। मंदिर में उसके अलावा और कोई नहीं था। मंदिर में ही बिल्कुल पीछे उसका कमरा था। मंदिर के मुख्य द्वार में भी एक दरवाजा कॉलोनी की पिछली गली में जाता था। वो गली हमेशा नहीं चलती थी, क्योंकि उस गली में अभी कोई घर नहीं थे। नए शहर में आकर रजनी की मम्मी ने उसे बताया कि पास में एक मंदिर है, उसे पूजा करनी हो तो वहाँ चली जाए। रजनी बहुत धार्मिक, पूजा पाठ में बहुत विश्वास था। रजनी रोज सुबह 5 बजे उठकर मंदिर जाने लगी। पंडित जी को किसी ने बताया था, एक पास में कोई नया परिवार आया है और उनकी 22 साल की विधवा बेटी है। रजनी पहले दिन सुबह 5 बजे मंदिर गई थी। वहां सिर्फ पंडित जी थे और उस दिन रजनी ने सफेद साड़ी ब्लाउज पहन रखा था। रजनी पूजा करने के बाद पंडित के पास आई। उसने पंडित के पैर छुए। पंडित जी बोले, पुत्री तुम यहाँ नई नई आई हो ना? रजनी बोली, जी पंडित जी। पंडित जी, पुत्री तुम्हारा नाम क्या है? जी रजनी। पंडित जी, तुम्हारे माथे की लकीरों ने मुझे बता दिया है कि तुम पर क्या दुख आया है, लेकिन पुत्री भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। पंडित जी, मेरा ईश्वर से अटूट विश्वास है, लेकिन फिर भी उनसे मुझे मेरे सवाल छीन लिए। यह कहते हुए रजनी की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू निकलने लगे। पंडित जी बोले, पुत्र, ईश्वर ने जिसके जितनी लिखी है वह उतना ही जीता है। इसमें हम तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसकी मर्जी के आगे हमारी नहीं चल सकती है, क्योंकि वो सर्वोच्च है। इसलिए उसके निर्णय को स्वीकार करने में ही हमारी समझदारी है। आंसू पोंछकर बोली रजनी, मुझे हर पल उनकी याद आती है। ऐसा लगता है जैसे सब खो गया है। जब पंडित जी बोले, पुत्री, तुम जैसी धार्मिक और ईश्वर में विश्वास रखने वाली का ख्याल ईश्वर खुद रखता है। कभी कभी वो इम्तिहान भी लेते हैं। रजनी, पंडित जी, जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। पंडित जी बोले, क्यों, तुम्हारे घर में और कोई नहीं है क्या? रजनी बोली, है मम्मी पापा, लेकिन सुबह सुबह ही पापा अपने दफ्तर और मम्मी स्कूल चली जाती हैं। फिर मम्मी 4 बजे आती हैं। इस दौरान मैं अकेले रहती हूँ और मुझे बहुत डर सताता रहता है। ऐसा क्यों पंडित जी? पंडित जी, पुत्री, तुम्हारे पति के स्वर्गवास होने के बाद तुमने हवन तो कराया था ना? रजनी बोली, नहीं। कैसा हवन पंडित जी? तुम्हारे पति की आत्मा की शांति के लिए यह बहुत आवश्यक होता है। रजनी, हमें तो किसी ने नहीं बताया पंडित जी। यदि तुम्हारे पति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तो यह तुम्हारे आसपास भटकती रहेगी और इसलिए तुम्हें अकेले में डर लगता है। रजनी बोली, पंडित जी, आप ईश्वर से बहुत पास हैं। कृपया आप कुछ कीजिए ताकि मेरे पति की आत्मा को शांति मिल सके। रजनी ने पंडित जी के पैर पकड़ लिए और अपना सर उसके पैरों में झुका दिया। इस अवस्था में रजनी के ब्लाउज के नीचे उसकी पीठ दिख रही थी। पंडित जी की नजर उसकी पीठ पर पड़ी तो उसने सोचा, ये तो विधवा है और भोली भी, इसके साथ कुछ अच्छा करने का मौका है। उसने रजनी के सर पर हाथ रखा। पंडित जी, पुत्री, यदि जैसे मैं कहूँ तुम वैसे करोगी तो तुम्हारे पति की आत्मा को शांति अवश्य मिलेगी। रजनी ने सिर उठाया और हाथ जोड़ते हुए कहा, पंडित जी, आप जैसा भी कहेंगे मैं वैसे करूंगी। आप बताइए क्या करना होगा? रजनी की नजरों में पंडित जी भगवान का रूप थे। पंडित जी बोले, पुत्री, हवन करना होगा। हवन कुछ दिन तक रोज करना होगा, लेकिन वेदों के अनुसार इस हवन में कल सुबह कर सकते हैं।
और किसी तीसरे को इस बारे में खबर भी नहीं होनी चाहिए। अगर हवन शुरू होने के पश्चात किसी को खबर हो गई तो स्वर्गवासी की आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। रजनी बोली, जी आप हमारे गुरु हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसे करेंगे। आज्ञा दीजिए, कब से शुरू करना है और क्या क्या सामग्री चाहिए? पंडित जी, वेदों के अनुसार इस हवन के लिए सारी सामग्री शूद्र हाथों में ही रहनी चाहिए। सारी सामग्री का प्रबंध मैं खुद ही करूंगा। तुम सिर्फ एक नारियल और तुलसी लेके आना। रजनी, तो पंडित जी शुरू कब से करना है? पंडित जी, क्योंकि इस हवन में केवल स्वर्गवासी की पत्नी और पंडित जी होंगे, तो इसलिए यह हवन उस समय होगा जब कोई दूसरा विघ्न ना करे। और हवन पवित्र स्थान पर होता है, जैसे कि मंदिर, परंतु यहाँ तो कोई भी विघ्न डाल सकते हैं, इसलिए हम हवन इस मंदिर के पीछे मेरी कक्ष रूम में करेंगे। इस तरह स्थान भी पावन पवित्र रहेगा और कोई भी विघ्न नहीं डालेगा। रजनी बोली, पंडित जी जैसा आप कहें। और समय कब का रहेगा? पंडित बोले, दोपहर 12:30 बजे से लेकर 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है, तो इस समय में ही हवन शांति पूर्वक हो सकते हैं। तुम आज 12:45 बजे आना, नारियल और तुलसी लेके, लेकिन मेरे कमरे का सामने का द्वार बंद होगा। आओ मैं तुम्हें एक दूसरा द्वार दिखा देता हूँ, जो कि मैं अपने प्रिय भक्तों को ही दिखाता हूँ। पंडित उठा और रजनी भी उसके पीछे पीछे चल दी। पंडित जी ने रजनी को अपने कमरे में से एक दरवाजा दिखाया, जो कि एक सुनसान गली में निकलता था। उसने गली में ले जाकर रजनी को आने का पूरा रास्ता समझा दिया। पंडित जी, पुत्री तुम रास्ता तो समझ गई हो ना? रजनी, जी पंडित जी, तुम्हारे पति की आत्मा को शांति मिल पाएगी। पंडित जी, आप मेरे गुरु हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अगले दिन रजनी ठीक 12:45 बजे पंडित जी के बताए हुए रास्ते से उसके कमरे के दरवाजे पर आ गई। दरवाजा खटखटाया और पंडित जी निकले। रजनी ने अपने पंडित जी के पैर छुए। पंडित जी ने पूछा, किसी को खबर तो नहीं हुई? रजनी बोली, पंडित जी मेरे पापा मम्मी जा चुके हैं और जो रास्ता आपने बताया उसी रास्ते से आई हूँ, किसी ने नहीं देखा। पंडित जी ने दरवाजा बंद कर दिया। पंडित जी, चलो फिर हवन आरंभ करते हैं। पंडित जी का कमरा ज्यादा बड़ा ना था, उसमें एक हाथ बड़ा शीशा लगा था। कमरे में सिर्फ 40 वाट का बल्ब जल रहा था। पंडित जी ने कमरे में ईंटों का हवन कुंड बनवाया हुआ था, उसी में हवन के लिए आग जलाई और सामग्री लेकर दोनों आग के पास बैठ गए। पंडित जी मंत्र बोलने लगे। रजनी ने वही सुबह वाली साड़ी ब्लाउज पहना था। पंडित जी ने, ये पान का पत्ता पकड़ो। रजनी दोनों हाथ से पान का पत्ता पकड़ ली और पंडित जी साथ साथ बैठे, दोनों चौक मारकर बैठे थे। दोनों की टांगें एक दूसरे को टच कर रही थी। रजनी ने दोनों हाथ आगे करके पान का पत्ता ले लिया। पंडित ने फिर पत्ते में थोड़ा चावल डाले, फिर थोड़ी सी चीनी, थोड़ा दूध, फिर उसमें रजनी से कहा, पुत्री अब तुम अपने हाथों को मेरे हाथों में रखो, मैं मंत्र पढ़ूंगा और तुम अपने पति का ध्यान करना। रजनी ने अपने हाथ पंडित के हाथों में रख दिए। ये उनका पहला कांटेक्ट था। पंडित बोला, वेदों के अनुसार तुम्हें यह कहना होगा कि तुम अपने पति को बहुत प्रेम करती हो। जो मैं बोलूं मेरे पीछे पीछे वही बोलना। रजनी बोली, जी पंडित जी। रजनी के हाथ पंडित के हाथ में थे। पंडित बोलने लगा, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। रजनी बोलने लगी, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, उन पर अपना तन मन न्यौछावर करते हुए। रजनी बोली, मैं उन पर अपना तन मन न्यौछावर करते हुए। पंडित, पान का पत्ता मेरे साथ अग्नि में डाल दो। दोनों ने हाथ में हाथ लेकर पान का पत्ता आग में डाल दिया। पंडित, वेदों के अनुसार अब मैं तुम्हारे चरण दूंगा, अपने चरण यहीं सीधे करो। अपने पैर सीधे करके पंडित ने एक गिलास में से थोड़ा पानी हाथ में लिया और रजनी के पैरों को धोने लगा, अपने हाथों से लगाने लगा। पंडित बोला, तुम अपने पति के ध्यान करो। पंडित मंत्र पढ़ने लगा। रजनी आंखें बंद करके पति का ध्यान करने लगी। इस वक्त रजनी की टांगें ऊपर की तरफ मोड़कर बैठी हुई थी। थोड़ी देर में पंडित ने रजनी की टांगों को हाथ लगाकर उठाया। रजनी अपने पति का ध्यान कर रही थी। पंडित का ध्यान उसकी साड़ी के अंदर के नजारे पर था। पंडित के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वह जबरदस्ती करने से डर रहा था, तो उसने पैर धोने के बाद कुछ देर उसमें मंत्र पढ़े। पंडित, पुत्री आज इतना ही काफी, असली पूजा कल शुरू होगी। तुम्हें भगवान को प्रसन्न करना होगा, वह प्रसन्न होंगे तभी तुम्हारे पति की आत्मा को शांति मिलेगी। अब तुम कल आना। रजनी अगले दिन गई। पंडित जी बोले, आओ पुत्री, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? अगर कोई देख लेगा तो तुम्हारी पूजा का कोई भी लाभ नहीं होगा। रजनी, नहीं पंडित जी, किसी ने नहीं देखा, आप मुझे आज्ञा दें। रजनी बोली, वेदों के अनुसार वैसे तो सभी भगवान बराबर है, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान शिव के प्रति मेरी श्रद्धा कुछ ज्यादा है। पंडित जी, अच्छी बात है पुत्री,
शिव को प्रसन्न करने के लिए पुत्री तुम्हें पूरी तरह शुद्ध होना होगा। सबसे पहले तो कच्चे दूध का स्नान करना होगा, वस्त्र पहनने होंगे, थोड़ा श्रृंगार करना होगा। यूँ तो हर स्त्री उनके लिए सुंदर है, लेकिन श्रृंगार करने से उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। जब भी पार्वती जी को शिव को मनाना होता है तो वो भी श्रृंगार करके अपने सामने आती हैं। रजनी, लेकिन पंडित जी, क्या एक विधवा का श्रृंगार करना सही रहेगा? पंडित जी, पुत्री शिव के लिए कोई भी काम किया जा सकता है। विधवा तो तुम समाज के लिए हो पंडित जी, उसके बाद तुम्हें यहाँ आना होगा। रजनी ठीक है बोलकर वापस अपने घर आ गई। अगले दिन पंडित के बताए अनुसार रजनी तैयार होकर मंदिर गई, लेकिन उस दिन रविवार होने की वजह से रजनी की मम्मी की स्कूल से छुट्टी थी। तो रजनी के मंदिर निकलने के बाद रजनी की मम्मी भी ने सोचा कि मैं भी मंदिर हो आती हूँ, और वो भी मंदिर के लिए निकल गई। मंदिर में रजनी को वहां ना पाकर वहां आसपास ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते मंदिर के पीछे गई तो देखा कि पीछे वाला घर अंदर से बंद है। रजनी की माँ ने दरवाजा खटखटाया। अंदर पंडित जी रीना के साथ गलत हरकत कर रहे थे। दरवाजे की दस्तक सुनकर पंडित जी घबराते हुए दरवाजा खोले। बाहर रजनी की माँ को देखकर पंडित जी भागने लगे। रजनी की माँ ने अंदर देखा तो रजनी के हाथ और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। रजनी की माँ ने रजनी के हाथ और मुंह का कपड़ा खोला और रजनी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो रजनी ने पंडित की पूरी सच्चाई बताई कि कैसे उसने झूठ बोलकर उसने किस तरह उसे पति की आत्मा की शांति के लिए हवन करने को यहाँ बुलाया था। रजनी और उसकी माँ बाहर आकर देखती है कि पंडित वहाँ नहीं था, वह भाग चुका था। रजनी की माँ ने रजनी को समझाया कि पंडित झूठ बोलकर उसका गलत फायदा उठाना चाहता था। रजनी की माँ ने घर जाकर पुलिस को फोन किया और पंडित की रिपोर्ट की। पुलिस ने शाम तक पंडित को पकड़ लिया और उसे इस काम के लिए सजा हो गई। रजनी की माँ ने रजनी के साथ कुछ गलत होने से बचा लिया और फिर रजनी कभी किसी पंडित या अन्य इंसान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करती थी। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी के ऊपर इस तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा दिमाग से और सोच समझकर काम करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि इस तरह की कहानी आपको डेली सुनने को मिलती रहे। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।